मर जाना पर सोमवार को ये 5 गलतियां कभी ना करें। इससे पूरे घर में पनौती आ सकती है और घर बर्बाद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन खास बातों की जिनका ध्यान सोमवार के दिन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कृपया चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए माना जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें अनजाने में करने पर भी उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन गलतियों से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। हालांकि भोलेनाथ बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। वे किसी की छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानते और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान सोमवार के दिन विशेष रूप से रखना चाहिए। सबसे पहले, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। आगे की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन बातों से बचना चाहिए और कैसे हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन के सभी बिगड़े हुए काम बना दें और मुसीबतों को हमसे दूर रखें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम विधिपूर्वक पूजा अर्चना और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो सकें। हमारे शास्त्रों में हर दिन को किसी न किसी देवता के नाम समर्पित किया गया है। जैसे सोमवार को भगवान शिव की पूजा होती है, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की, शुक्रवार को लक्ष्मी माता की, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव की और रविवार को सूर्य देवता की पूजा होती है। इस प्रकार हर दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर व्रत रखने की परंपरा है। उपवास द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का उल्लेख हमारे पुराणों में किया गया है और इसे भगवान को खुश करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका माना जाता है। उपवास के दिन हम केवल 1 या 2 बार भोजन कर स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं ताकि भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो सके। इस प्रकार के उपवास और पूजा पाठ से हम भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर यह माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। जब उपवास की बात आती है तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस दिन व्रत रखते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवजी के नाम का व्रत रखना सिर्फ 1 या 2 समय का भोजन छोड़ना नहीं है। इसके कुछ खास नियम और कायदे हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसका व्रत असफल हो सकता है और उल्टा शिवजी का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको कुछ गलतियों से बिल्कुल बचना चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है।
सोमवार का व्रत रखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपका व्रत सफल हो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। आइए इन बातों पर ध्यान देते हैं। नमक का सेवन। सोमवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। यदि आपने पूरे दिन का उपवास रखा है और शाम को फलाहार कर रहे हैं, तो भी बिना नमक वाला भोजन ही करें। यदि नमक की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो, तो थोड़ा सा सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का सेवन भूल से भी न करें। नमक का सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन। सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, विशेष रूप से शादीशुदा लोग, इस दिन पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत की सफलता पर असर पड़ सकता है और भगवान शिव का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। बुजुर्गों का सम्मान। व्रत के दिन किसी भी प्रकार से अपने से बड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से सोमवार के दिन अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, भाभी, टीचर्स, ऑफिस के सीनियर्स और अन्य सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि उनका अपमान करना शिवजी को नाराज कर सकता है और व्रत की सफलता में बाधा डाल सकता है। इन नियमों का पालन करके आप अपने सोमवार के व्रत को सफल बना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि व्रत सफल हो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। इनमें से कुछ नियमों को समझते हैं। बुजुर्गों का सम्मान। सोमवार के दिन किसी भी परिस्थिति में अपने से बड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। भले ही वे आपको डांट भी दे, तब भी संयम रखना और चुप रह जाना आपके लिए बेहतर होता है। अगर सोमवार के दिन आप अपने बड़ों का अपमान करते हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो यह माना जाता है कि भगवान शिव आपका उपवास स्वीकार नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप आपको उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा आपको धन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंसा से बचना। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल होना वर्जित है। चाहे वह दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो, किसी जानवर को मारना हो या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना हो, यह सभी कार्य सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन अहिंसा का पालन करना अति महत्वपूर्ण है और आपको किसी भी प्रकार की हिंसा से पूरी तरह बचना चाहिए। नॉनवेज खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। इन नियमों का पालन करने से आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के दौरान संयम और शांति बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और हिंसा से दूर रहना, ये सब आपकी भक्ति और व्रत की सफलता के लिए अनिवार्य है। तामसिक भोजन से परहेज। सोमवार के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यदि आप भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो आपको संडे की रात से ही तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है, इसलिए इससे बचना आवश्यक है। अपशब्दों का प्रयोग न करें। व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना या किसी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आप किसी को ऐसी बातें बोलते हैं जो उसे मानसिक या भावनात्मक रूप से आहत करती हैं, तो इसे भी भगवान शिव की नाराजगी का कारण माना जाता है। इमोशनल अत्याचार से बचें, क्योंकि यह भी व्रत की पवित्रता को भंग करता है और शिवजी के प्रकोप को आमंत्रित कर सकता है। आरती का महत्व।
सोमवार के व्रत के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की आरती करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि दोनों समय आरती करना संभव न हो तो कम से कम शाम के समय आरती अवश्य करें। आरती के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करने से व्रत की सफलता और आपकी भक्ति को और अधिक शक्ति मिलती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए तामसिक भोजन से परहेज करना, अपशब्दों का प्रयोग न करना और नियमित रूप से आरती करना बेहद आवश्यक है। अगरबत्ती और धूप। भगवान शिव की पूजा में अगरबत्ती जलाना या धूप दिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर शिव जी की आराधना करें। यह पूजा की शुद्धता को बढ़ाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। जल, दूध और पंचामृत का अभिषेक। पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चे दूध और पंचामृत, जो दूध, दही, घी, चीनी और शहद से बना होता है, से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह अभिषेक भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करता है और व्रत की सफलता के लिए अनिवार्य माना जाता है। मौसमी फल और नारियल। भगवान शिव को मौसमी फल अर्पित करें जो उस समय उपलब्ध हों। इसके अलावा अगर संभव हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और वहां एक नारियल चढ़ाएं। यह आपकी भक्ति को मजबूत करता है और आपके व्रत को और भी प्रभावी बनाता है। झूठ और निंदा से परहेज। व्रत के दिन और विशेषकर सोमवार के दिन झूठ बोलने, निंदा करने और चुगली करने से पूरी तरह बचना चाहिए। ये आपसे भगवान शिव को अप्रसन्न कर सकती हैं और आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से रहना इस दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रसाद और विशेष नियम। जब भी आप देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधित कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे भगवान कृष्ण को दही का भोग लगाया जाता है, वैसे ही शिव जी की पूजा में उनके लिए विशेष प्रसाद का ध्यान रखें। इन सभी विधियों और नियमों का पालन करके आप अपने सोमवार के व्रत को सफल बना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के दौरान शुद्धता और सच्चाई बनाए रखना और झूठ, निंदा से दूर रहना आपकी भक्ति को और भी सशक्त बनाता है। शिव जी को चढ़ाने वाले विशेष प्रसाद। भगवान शिव को विशेष रूप से धतूरा, बेलपत्र और भांग चढ़ाया जाता है। ये सभी चीजें शिव जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और उनकी पूजा में इनका विशेष महत्व है। जिस प्रकार माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं चढ़ाई जाती, उसी प्रकार शिव जी के लिए यह प्रसाद विशिष्ट होता है और उनकी पूजा में इसका महत्व है। शिव मंदिर में ताली बजाने का वर्जन। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित है। यह मान्यता इसलिए है क्योंकि भगवान शिव अक्सर समाधि में लीन रहते हैं और ताली बजाने से उनकी ध्यानावस्था भंग हो सकती है। शिव जी का ध्यान भंग करना अत्यंत कठिन माना जाता है और इतिहास में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि कामदेव ने शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसलिए शिव मंदिर में शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव जी की ध्यान अवस्था। भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं और वे शोर शराबे से दूर रहते हैं। शिव जी का निवास कैलाश पर्वत या श्मशान जैसी निर्जन स्थानों पर माना जाता है, जो शांति और एकांत का प्रतीक है। इसलिए शिव मंदिर में पूजा के दौरान शांति बनाए रखना और बिना शोर किए चुपचाप पूजा करना उचित माना जाता है। इन नियमों और मान्यताओं का पालन करके आप भगवान शिव की पूजा सही ढंग से कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में शांति बनाए रखना, ताली बजाने से बचना,
और उनके प्रिय प्रसाद अर्पित करना आपकी भक्ति को और भी प्रभावी बनाता है। भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग के पास कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं, जिनका पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। शिवलिंग के पास ताली बजाना वर्जित। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के पास ताली बजाने से शिवजी के धनुष को भंग करने का प्रतीकात्मक अर्थ निकाला जाता है। 3 बार ताली बजाना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप शिवजी के ध्यान को भंग कर रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसा करने से भगवान शिव का क्रोध भड़क सकता है, जिससे पूजा करने वाले व्यक्ति को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शिव परिवार की नाराजगी। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के पास ताली बजाता है या अन्य वाद्य यंत्रों का अनुचित प्रयोग करता है, तो माना जाता है कि न केवल शिवजी बल्कि उनका पूरा परिवार, जिसमें माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और उनके भूतगण शामिल हैं, नाराज हो सकते हैं। यह नाराजगी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वाद्य यंत्रों का उचित प्रयोग। शिवजी की पूजा के दौरान ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य यंत्रों का उचित और संयमित प्रयोग ही किया जाना चाहिए। बेवजह शोर शराबा या वाद्य यंत्रों का उपयोग शिवजी की पूजा में विघ्न डाल सकता है, जो कि अशुभ माना जाता है। क्रोध और तामसिकता से बचाव। शिव मंदिर में और विशेष रूप से सोमवार के दिन क्रोध करना, तामसिक भोजन करना और हिंसा जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। शिवजी को शांति और सादगी प्रिय है और ऐसे तामसिक व्यवहार से उनकी कृपा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। व्रत के दिन विशेष सावधानियां। सोमवार के दिन, विशेषकर जब आप व्रत रखते हैं, तो इन सभी नियमों का पालन करना और भी आवश्यक हो जाता है। चाहे आप व्रत कर रहे हो या नहीं, अगर आप शिव भक्त हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों का पालन करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी पूजा को सफल बना सकते हैं। शिवजी को शांति, संयम और सादगी प्रिय है और इन गुणों का पालन उनकी पूजा में अत्यंत आवश्यक है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।